वृत्तों में विशेष गुण होते हैं जो उन्हें प्रकृति और मानव डिजाइन में बार बार होने का कारण बनते हैं। गणित में एक संपूर्ण वृत्त को एक समतल आकृति या दो आयामी आकृति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका सीमांत परिधि है। यह एक समान दूरी पर सभी बिंदुओं से मिलता है। बिंदु वृत्त का केंद्र होता है और इसे सीमा तक की दूरी त्रिज्या होती है। एक वृत्त बनाने के लिए आपको इसे खींचने के लिए आपको केवल त्रिज्या की जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसे आप कंपास की जोड़ी पर आवश्यक लंबाई के अनुसार सेट कर सकते हैं। दो आयामी आकृतियों के विपरीत हमें केवल त्रिज्या जानने की आवश्यकता होती है, ताकि हम यह दिखा सकें कि दो वृत्त ठीक उसी समान या समरूप हैं। आकार हमेशा समान होता है। ठीक है, चलो वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करते हैं। वृत्त तथा तालाब को 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त का आंतरिक भाग, वृत्त के सभी बिंदुओं का समूह और वृत्त का बाहरी भाग। वृत्त की परिधि केंद्र से कुछ निश्चित दूरी पर सभी बिंदुओं का सेट होती है। व्यास एक रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र के माध्यम से खींची जाती है, जिसके अंत बिंदु परिधि पर होते हैं और यह उसी लंबाई का रहता है जहां भी यह खींचा जाता है। व्यास वर्तुल को 2 अर्धवृत्त क्षेत्रों में भी विभाजित करता है। त्रिज्या एक रेखाखंड होती है जो केंद्र को परिधि पर किसी भी बिंदु से जोड़ती है। इसकी लंबाई हमेशा व्यास का आधा होती है। यदि हमारे पास ऐसे 2 त्रिज्या होती हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल और उनके द्वारा घेरे गए परिधि का एक हिस्सा एक क्षेत्र होता है। वास्तव में, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 त्रिज्याओं ने वास्तव में वृत्त को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। लघु क्षेत्र छोटा क्षेत्र है और प्रमुख क्षेत्र बड़ा है। जीव एक रेखाखंड होती है जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। जीव वृत्त को क्षेत्रों में बांटता है, जिन्हें खंड कहते हैं। छोटा सेगमेंट माइनर सेगमेंट है और बड़ा मेजर सेगमेंट है। तार भी परिधि को वक्रों कहे जाने वाले भागों में विभाजित करता है। छोटे चाप को माइनर चाप कहते हैं और बड़े को मेजर चाप। और वहां आपके पास है, ये सभी वृत्त के हिस्से हैं। वृत्त का स्पर्शक एक बाहरी लाइन होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। इस एसी वृत्त का स्पर्श रेखा है जो बिंदु बी पर इसे छूने वाली है। स्पर्श रेखाएं किसी भी बिंदु पर वृत्त पर खींची जा सकती हैं। स्पर्शक हमेशा 90 डिग्री पर लंबवत होता है जहां यह वृत्त को छूता है। यदि हम इस स्पर्श रेखा को तब ले जाते हैं जब यह त्रिज्या के लिए लंबवत नहीं होती, तो यह वृत्त को 1 से अधिक बिंदु पर काटेगा और अब स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। इसके बजाय यह 1 सेकंड बन जाता है। सेकंड एक रेखा होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। समकेंद्रीय वृत्त 2 या 2 से अधिक वृत्त होते हैं जिनके पास एक ही केंद्र होता है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग होती है। वे एक दूसरे के अंदर समाहित होते हैं। जैसे जब कोई वस्तु पानी में गिराई जाती है तो जो गोलाइयां देखी जा सकती हैं। समकेंद्रीय वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं छूते या काटते। वृत्त तभी एक दूसरे को काट सकते हैं जब वे एक ही केंद्र साझा नहीं करते। जब 2 वृत्त डोप करते हैं तो वे 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं और केवल कभी भी अधिकतम 2 बिंदुओं पर। आप इसे खुद आजमा सकते हैं कुछ इंटरसेक्टिंग वृत्तों को ड्राइंग करके। कोड एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं को जोड़ता है। एक वृत्त पर अनंत संख्या में कोड हो सकते हैं। जितना एक तार वृत्त के केंद्र से दूर होता है वह उतना ही छोटा होता है। जितना तार केंद्र के करीब होता है वह उतना ही लंबा होता है। एक वृत्त का सबसे लंबा तार उसका व्यास होता है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले तार के समान होता है। जीव के अंतिम बिंदु वृत्त के 2 चाप को भी परिभाषित करते हैं, लघु चाप और प्रमुख चाप। जब कोड व्यास होता है तो प्रमुख और लघु चापें एक ही लंबाई की होती हैं और उन्हें अर्धवृत्ताकार चाप कहा जाता है।